एक बार नारद मुनि को बहुत अहंकार हो गया। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बनाया। उस नगर की राजकुमारी थी विश्वमोहिनी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही नारद मुनि ने उसे देखा, उनका मन विश्वमोहिनी से शादी करने का हो आया। बहुत से दूसरे राजा भी उससे शादी करना चाहते थे। उनमें से किसी एक के गले में विश्वमोहिनी को माला पहनानी थी। नारद मुनि ने सोचा कि विष्णु भगवान बहुत सुंदर है। अगर विष्णु भगवान थोड़ी देर के लिए मुझे अपना रूप दे दे तो विश्वमोहिनी मेरे गले में माला डाल देगी। ये सोचकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ समय के लिए आप अपना रूप दे दो। विष्णु जी ने कहा कि मैं जो भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए करूंगा। और उन्होंने नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। लेकिन नारद जी को यह बात पता नहीं चली। नारद जी ने सोचा कि वे अब विष्णु भगवान की तरह ही सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए वे अहंकार से भरकर सभा के बीच में जाकर बैठ गए। जहां नारद जी बैठे हुए थे, वहां शिवजी के दो गण भी बैठे हुए थे। वे दोनों नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, भगवान ने इन्हें कितना सुंदर बनाया है। इनकी सुंदरता को देखकर तो राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और इन्हें भगवान विष्णु समझकर इन्हें ही जयमाला पहना देगी। ऐसा कह कहकर शिवजों के दोनों गण हंसने लगे। नारद जी उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जब नारद जी सभी राजाओं के बीच में पहुंचे तो वहां बैठे सभी राजा उनको देखकर हंसने लगे। विश्वमोहिनी ने जब सभी राजाओं के बीच में नारद जी को बैठे देखा तो उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर वो गुस्से से तमतमा उठी। वे जयमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ आगे चली गई। नारद जी की ओर उन्होंने एक बार देखा तक भी नहीं। ये देखकर नारद जी को बहुत बहुत छटपटाहट हुई और वे उचक उचक कर विश्वमोहिनी को अपना रूप दिखाने लगे। नारद जी को ऐसा करता देखकर सारे राजा उन पर हंसने लगे। भगवान विष्णु भी एक राजा का भेष बनाकर वहां आ गए। विश्वमोहिनी ने उनको देखते ही प्रभु के गले में माला डाल दी। ये देखकर नारद जी को बहुत गहरा दुख पहुंचा। नारद जी को दुखी देखकर शिवजी के गणों ने उनसे कहा कि जाकर शीशे में अपना मुंह तो देखिए। जब नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना बंदर वाला मुंह दिखा। ये देखकर नारद जी गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने शिवजी के गणों को शाप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी हो। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। फिर वे गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह मुझे आज पत्नी के बिना रहना पड़ रहा है, उसी तरह आपको भी पत्नी के बिना रहना पड़ेगा। और जिस बंदर के रूप को तुमने मुझे दिया है, एक दिन तुम्हें भी उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी वजह से जब रावण श्रीराम की पत्नी सीता जी को लंका ले गया था, तब श्री राम को बहुत समय सीता जी के बिना ही रहना पड़ा था और सीता जी को लाने के लिए उन्हें वानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। आज हमने सीखा जैसे मां बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे इंजेक्शन लगवाती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए और हमें समझदार बनाने के लिए हमें तकलीफें देता है। इसलिए हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और न ही उनको छोड़कर भागना चाहिए, बल्कि हमें मन को शांत रखकर और मजबूती से उन परेशानियों का सामना करना चाहिए।